आइए अब खबरों को देंगे रफ्तार, आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी की एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासाती कांडा के साथ बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा, पीएम ने एक्सपोज कर दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ममता सरकार पर करारा प्रहार, कहा बंगाल में हर स्तर पर घोटाले हुए, राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो लेंगे एक्शन। ओवैसी ने अल्जीरिया से पाकिस्तान को फिर किया बेनकाब, कहा पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक, पाकिस्तान और आतंकी संगठनों की विचारधारा है, दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग। सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर बड़ा सियासी घमासान, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले केंद्र सरकार ने किया देश को गुमराह, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। पेरिस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा पहलगाम हमले के समय फ्रांस ने भारत के समर्थन में एकजुटता दिखाई, फ्रांस के लोग और सरकार भी भारत की तरह आतंकवाद के खिलाफ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे मेरठ, मेरठ में किसानों से की मुलाकात, सांसद अरुण गोविल भी रहे मौजूद। किसानों से मुलाकात पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कृषि वैज्ञानिकों की टीम के साथ किसानों से मुलाकात की, उन्नत खेती समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, कहा राम मंदिर बनने से अभी करीब 2 साल का वक्त लगेगा, हमारी सरकार आई तो बनवाएंगे मंदिर। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा अखिलेश यादव जल्दी परिवार के साथ अयोध्या आएंगे, राम मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, परमार्थ निकेतन आश्रम में पूजा अर्चना की, स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज भी रहे मौजूद। सीएम रेखा गुप्ता ने ऋषिकेश में गंगा आरती की, सीएम के साथ संत और आम लोग रहे मौजूद। पार्टी से निकाले जाने के बाद बोले तेज प्रताप यादव, कहा मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया, पिता नहीं होते तो ये पार्टी भी नहीं होती। कोलकाता में बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने दिया था नाम, ये एक प्रतिशोध का नाम था, क्या इस पर सवाल उठाना ममता बनर्जी को शोभा देता है। जैसलमेर के रेगिस्तान में सेना ने दिखाई हथियारों की ताकत, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास किया, एडवांस डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया। हरियाणा के सीएम क्रिकेट खेलते आए नजर, गुरुग्राम में स्थानीय लोगों के साथ खेला क्रिकेट, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और गौरव गौतम भी मौजूद रहे। प्रयागराज में सपा नेता का एक वीडियो आया सामने, युवती के साथ अश्लील हरकत करता आया नजर, वीडियो वायरल होने के बाद घिरता नजर आ रहा मुखिया यादव। विश्व दुग्ध दिवस पर ओडिशा के लोगों को सौगात, सीएम मोहन चरण मांझी ने दुग्ध उत्पादकों को सौगात दी, 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना भी शुरू। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। यूपी के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, तेज आंधी के साथ बारिश, कई जगह ओले भी गिरे, लोगों को मिली गर्मी से राहत। त्रिपुरा में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, रहा शिविरों का जायजा लिया, लोगों और रेस्क्यू टीमों से मुलाकात की। सिक्किम में भारी बारिश के बाद तीसा नदी उफान पर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त, 500 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे। असम में बाढ़ बारिश से हाहाकार, 17 जिलों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पोस्ट असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। बाढ़ बारिश की स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, 3700 के पार पहुंचे एक्टिव केसेस। अब तक 21 लोगों की मौत। केरल में सबसे ज्यादा 1400 एक्टिव केस, महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436 मामले आए सामने। कर्नाटक में 238 एक्टिव केस, पश्चिम बंगाल में 287, यूपी में 149, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का हाई प्रोफाइल मामला आया सामने। स्कूल के प्रिंसिपल को डिजिटल अरेस्ट का शिकार, ठगों ने मांगे 50 लाख रुपए, एफडी तुड़वाने बैंक पहुंची, तब हुआ खुलासा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पत्रकार की गाड़ी पर फायरिंग, अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश शुरू की। जयपुर के बजाज नगर में बदमाशों का आतंक, करीब 6 बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़े। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। राजस्थान के झुंझुनू में खेतड़ी में बदमाशों का आतंक, बदमाशों ने घर में घुसकर एक परिवार पर जानलेवा हमला किया। हमले में दिव्यांग युवती की मौत, 3 घायल, जांच में जुटी पुलिस। ओडिशा के राउरकेला में गाड़ियों से विस्फोटक बरामद, पेट्रोल पंप के पास खड़ी गाड़ियों से विस्फोटक मिला, पुलिस ने किया जब्त। दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप में बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने 300 से ज्यादा झुग्गियों को ढाया, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के महाराजगंज में प्रशासन का एक्शन, मुगलहा में अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ढहाया, भारी पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई। काफी देर तक धूल भरी आंधी में फंसी इंडिगो की फ्लाइट, सामने आया टर्बुलेंस का डरावना वीडियो, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। रायपुर से दिल्ली आ रहा था विमान। हिमाचल प्रदेश की मंडी में सड़क हादसा, पिकअप जीप पुल से टकराई, हादसे में 5 की मौत, गंभीर रूप से 1 घायल। सीएम सुक्खू ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा में बड़ी चूक, ड्रोन के जरिए बनाया गया मंदिर का पूरा वीडियो, ड्रोन से लिए गए वीडियो से लोगों में आक्रोश। रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का बड़ा हमला, 40 से ज्यादा रूसी लड़ाकू विमान तबाह किए गए, रूस को करीब $2 बिलियन का नुकसान हुआ। गाजा में खाना बांटते समय गोलीबारी, 35 की मौत, 232 घायल, इजरायली सेना पर हमले का आरोप। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 जगहों पर ब्लास्ट, धमाके में 2 की मौत, 20 घायल, धमाके के बाद हड़कंप। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का नया वीडियो आया सामने, पुलिस से आतंकी का स्वागत हुआ। लश्कर का डिप्टी कमांडर है कसूरी, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब, मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया, यूएन की निगरानी एजेंसी ने दावा किया। कर्ज वसूली में सबसे बड़ा देश बना चीन, गिराई के कर्ज जाल में 150 देश, कुछ देशों पर 94 लाख करोड़ रुपए बकाया। फ्रांस में जश्न के दौरान बेकाबू हुई भीड़ भगदड़ में 2 की मौत, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। इंडोनेशिया में खदान ढहने से बड़ा हादसा, 19 लोगों की मौत, मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी।